Untold पर Truth Behind the Book. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। मेरी वीडियो जो आज हम बनाने जा रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले, सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी जो नई नोटिफिकेशंस हैं, नई वीडियोज़ हैं, वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। आज हम बात करेंगे हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। ये हूद अलैहिस्सलाम कौन है? ये भी देखिए, अभी हमारी कंटिन्यू कुछ वीडियोस आ रही हैं अजाब के ऊपर, और वो भी ऐसे अजाब जिनसे लोग परेशान हैं। तो ये हूद अलैहिस्सलाम कौन है? हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सूरह हूद में भी आपको मिल जाएगा। हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो बहुत ताकतवर कौम थी, और उनकी जो रहने की जगह ओमान, यानी उस जगह जहां पर वो रहते थे, वहां से अगर आप देखें तो पूरब के इलाके में ओमान देश पड़ता है। आज भी ओमान तो है, आप जानते हैं अच्छी तरह से वहां, लेकिन आज वहां कुछ भी नहीं बचा, सब टीला बन चुका है, सब चटियल मैदान हो चुका है, सब खत्म हो गया। तो जो सूरह हूद में लिखा है और जो उस पे अजाब आए थे, वो क्यों आए थे? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था कि उन लोगों ने अपने अलग से स्पेशल अलग माबूद बना लिए। और उनके माबूद कौन थे जानते हो? समूद और हतार नाम के दो माबूद उनके थे स्पेशली, और वो उनको पूजते थे। तो जब हूद अलैहिस्सलाम उनके पास में अल्लाह की दावत लेकर पहुंचे और ये कहा कि नहीं, एक अल्लाह को मानो, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है। भाई तुम 4 बना लो, 5 बना लो, 50,000 बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मेन चीज ये कि ये बनाए तुमने है, फर्क ये पड़ता है। और गॉड तो एक ही है, सिर्फ गॉड इज द वन, ठीक है। तो उनको समझाया और उन्हें दावत दी कि नहीं, तुम्हारे ऊपर जो लोगों के हक हैं उनको अदा करो, यानी बहुत सारी चीजें समझाई। उन्होंने बोला नहीं, तुम तो पागल हो गए हो यार, तुम हम में से हो, जैसे हम हैं वैसे तुम हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम क्यों मान लें तुम्हें नबी? मतलब जैसे अक्सर आज भी यही है कि काफी सारे लोग ये कहते हैं मोहम्मद साहब, अरे वो तो हम जैसे थे, हम क्यों उन्हें नबी मान लें? बहुत लोग अभी भी ऐसा कहते हैं। तो खैर बात छोड़िए, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो अजाब आते हैं ऊपर वाले की तरफ से, जो बड़ी, जैसे भूकंप का आना, आंधी तूफान का आना, अभी एक वो आफान करके कुछ एक तूफान का, और ये एक बाढ़ और पता नहीं क्या क्या उसमें था, ये इस तरह का तूफान आया था। तो ये जो निज़ामी तौर पे कुदरत का जो सिस्टम है वो क्या है कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब जुल्म बढ़ता है, जब जालिम ज्यादती करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला अजाब भेजता है। और लोग समझते हैं कि नहीं, ये तो नेचुरल। अरे नेचुरल कहां से आ गया? नेचुरल क्या चीज होती है यार? जितनी भी चीजें पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने जो बनाई हैं, सब इंसान के लिए ही बनाई हैं, इंसान के फायदे के लिए ही बनाई हैं। इंसान से बड़ी वैल्यू नहीं है इन चीजों की, क्योंकि ये इंसान के लिए बनी है, इंसान इनके लिए नहीं बना। क्योंकि काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, वो ये कहते हैं कि जो नेचर है यही गॉड है। ये गलत आइडियोलॉजी है, क्योंकि नेचर, जो पृथ्वी, सूरज, चांद, चंद्रमा, ये जितनी भी चीजें बनाई हैं सब इंसान के लिए बनाई हैं, इनके लिए इंसान नहीं बना, समझ रहे हैं ना? तो वैल्यू जो है वो इंसान की ज्यादा है। तो इसलिए इन चीजों को, अब बात यह है कि अब इन चीजों का इस्तेमाल करें और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें कि नहीं, थैंक गॉड कि आपने हमें जो है वो सारी चीजें दी जिनसे हम उसका फायदा उठा रहे हैं, और उसके हुक्म का पालन करें। अब वो क्या क्या हुक्म है, ये खैर काफी डिटेल है, पूरा कुरान इसी चीज से भरा पड़ा है कि अल्लाह के हुक्म क्या है। तो अल्लाह के हुक्मों को मानने के लिए हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, लेकिन लोग नहीं माने। अब लोग नहीं माने तो फिर हुआ क्या उनके साथ में कि उनके ऊपर अजाब आया। और किस तरह का अजाब था कि वो लोग, उनके जो घर थे ना, 8 रात और 7 दिन कंटिन्यू लगातार हवा चलती रही, बहुत जबरदस्त हवा, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया, सब कुछ उड़ा के रख दिया। देखिए, अब लोग यूं कहते हैं, जब मेरी वीडियो देखते हैं यूं कहते हैं, यार तुम ना हर चीज कुरान से जोड़ देते हो। चलो यार, वो क्या करें? देखो भाई, कुरान में हर चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, है ना? खैर, अगर जिनको बिलीव नहीं है कुरान पढ़ लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो अजाब हैं, तूफान, आंधी, ये सब जो नेचुरली आते हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि परेशानियां लोग ज्यादा क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं नेचर के लिए। जैसे कि काफी सारी आपदाएं आएंगी, काफी सारी परेशानियां आएंगी। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि ईश्वर का संदेश क्या है, ईश्वर क्या चाहता है। जब हम ये समझ जाएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद रुक जाएंगी, वरना तो तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। तो जो कौम समूद थी, उस पर 8 रातें और 7 दिन तक अजाब आता रहा, जिसे कौम समूद भी कहा जाता है हूद अलैहिस्सलाम को। और हूद अलैहिस्सलाम को जो जमाना है, लोगों का मानना है, क्योंकि ये जो टाइम रहा है
3 से 4 हजार साल ईसा मसीह किससे 3 से 4 हजार साल पहले का वक्त है। देखिए ऐसा नहीं है यार कि कुरान से जोड़ने वाली बातें नहीं है ये। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, मैं उन लोगों के लिए जो नहीं यकीन करते हैं, अगर बिल्कुल भी इन बातों पर यकीन नहीं होता है तो जस्ट डू वन थिंग कि आप हिस्ट्री उठाइए, इंडिया की नहीं, इंडिया की उठाएंगे तो इंडिया के बारे में पता चलेगा। आप हिस्ट्री उठाइए, आप मिस्र की हिस्ट्री उठाइए, सीरिया यानी जो मुल्क शाम जिसे कहा जाता है उसकी हिस्ट्री उठाइए, इराक की हिस्ट्री उठाइए और अमेरिका जितने, तभी तो पता चलेगा वहां के बारे में। यहां बैठ के वैसे पट 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 मुंह चला दिया, उससे फायदा थोड़ी ना है। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल भी तो करना चाहिए ना इंसान। किस बात के पढ़े लिखे हो तुम? अगर कोई सवाल भी है किस बात की, मतलब आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ये तो सही नहीं है ना। जब सारी चीज देखो, कैसे पता चलता है अभी ईश्वर है? क्या ईश्वर की भविष्यवाणी हुई थी कि तुम सो रहे थे तब बोला था हे वत्स, अब तुम नहीं, अरे कौन है भगवान? हे प्रभु, आप तो बड़े महान हैं, डायरेक्ट मुझ पर संदेश उतार दिया। भाई ऐसा थोड़ी ना है यार। मुसलमानों को कैसे पता है अल्लाह है? कुरान पढ़ के पता चला है ना। उनके बुजुर्ग भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नबी आए और कुरान दिया और कुरान पढ़ा तब पता चला। वो मौजज़े लोगों ने, ये चमत्कार देखे हैं जो नबी ने कहा कि भी ऐसा होगा और ये सब चीजें हैं, तो लोगों को समझ आया भी अल्लाह है और उसकी परस्तिश करनी चाहिए। बाकी जो क्रिश्चियन है उन्हें कैसे पता चला ईसा मसीह थे, है ना। कुरान में भी उनके बारे में जिक्र है और बाइबल में भी है, यानी इंजील में। और जो यहूदी हैं उनको कैसे पता था कि मोसेस जो मूसा अलैहिस्सलाम है वो नबी हैं, क्योंकि उनकी किताब थी तौरात और उस जमाने में वो घटनाएं घटी, जैसे कि फिरौन वाला, तो यहूदियों का जो सिलसिला है वो फिरौन से शुरू होता है, तो उन्हें ऐसे पता चला। हमारे जो हिंदू भाई लोग, उन्हें कैसे पता चला कि श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, ब्रह्मा ये सब थे? किताबों से पता चला। अरे तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, जो सोच रहे हो मैं यही कहना चाह रहा हूं, किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, अपनी ही मजहब की किताबें पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि जाओ पहले सीधा मुंह उठा के कुरान पढ़ लो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अपने ही धर्म की किताबें पढ़ो। तो ये जो तूफान था, इस तूफान ने 8 दिन और 7 रात तक ये बरकरार तूफान चलता रहा। तो ये तो था कौम हूद का। अब बात करते हैं सालेह अलैहिस्सलाम, जो इसी कौम के ऊपर दूसरे नबी भेजे गए। सालेह अलैहिस्सलाम यही कौम थी जो हूद अलैहिस्सलाम के साथ में जो लोग रह गए थे, जो उनको नबी मानने लगे थे, उनके साथ जो बचे थे वही कौम थी। और वही कौम आगे बढ़ी और आगे चल के फिर उसी कौम में जब हूद अलैहिस्सलाम चले गए तो उनके बाद फिर दूसरे नबी अल्लाह ताला ने भेजे, क्योंकि वो कौम गुमराह होने लगी धीरे धीरे। फिर वही अपनी अय्याशी मौज मस्ती अल्लाह को भुला दिया और लोगों पर अत्याचार करने लगे। तो फिर अल्लाह ताला ने दूसरे नबी भेजे जिन्हें सालेह अलैहिस्सलाम कहा जाता है। वो नबी थे और उनका जो इलाका है वो हिजाज और सीरिया, मुल्क शाम का जो एरिया है, उसके बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर वो कौम रही। और उस कौम इतनी ताकतवर थी कि अपने ही हाथों से पहाड़ों को तोड़कर घर बना लेती थी। उन्हें घमंड था कि नहीं हम तो बहुत ताकतवर हैं और हम पर तो अजाब कोई ला ही नहीं सकता, जो जिन पे लाया गया। तो डायलॉग हिंदुस्तान में एक बड़ा फेमस है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है या गांव की तरफ भागता है। तो ऐसा ही हुआ कि उन्हें घमंड होने लगा और इतना घमंड हुआ कि उन्होंने जो सालेह अलैहिस्सलाम थे उनकी नाफरमानी की, वन मार पीट तक वो लोग उतर आए। तो उनपे जो अजाब, उन्होंने बोला कि अगर तुम नबी हो तो अजाब ला कर दिखाओ। तो हुआ क्या कि 3 दिन में उनका पूरा कौम का सफाया हो गया। कैसे? वो ऐसे कि पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़े, दूसरे दिन थोड़े लाल हुए और तीसरे दिन स्याह हुए। और फिर एक भयानक चीख, ऐसी भयानक चीख कि उनके कान के पर्दे फटे, सब कुछ परखच्चे उड़ाकर रख दिया। ऐसा अजाब था, पूरी कौम तबाह और बर्बाद। इसके सबूत अगर नहीं है बिलीव, मैं अभी भी बोल के गया था इस बात को, अगर नहीं है बिलीव तो कौम समूद डाल लीजिए या सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में पता कर लीजिए या गूगल पे कहीं भी सर्च कर लीजिए। आज भी उनके सबूत हैं, वो मकानात हैं, वो सीरिया और हिजाज जो मैंने जगह बताई थी उसके बीच का जो इलाका है वहां पर आज भी वो घर बने हुए हैं, पत्थर के पहाड़ों के अंदर, जो उन्होंने हाथ से तराश कर बनाए थे। ये बहुत समय पुरानी बात है, तो आज भी वो सबूत हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अजाब से बचने के लिए अल्लाह की तरफ मुड़ना, उसी से माफी मांगना और कोशिश करना कि हम किसी पर ज्यादती ना करें, लोगों के हक टाइम टू टाइम अदा करते रहें। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसी के साथ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।